हमारा जो टॉपिक है वह है फीमेल एक्सटर्नल जेनेटालिया। मानव मादा में बाह्य जननांग। मानव मादा में बाह्य जननांग है वो कौन कौन से पाए जाते हैं, इनके बारे में इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। यूट्यूब चैनल रतन तंवर पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा करते हैं बाह्य जननांगों के बारे में। बाह्य जननांगों के बारे में हम चर्चा करते हैं। आपको बोर्ड पर यहाँ पे बाह्य जननांगों का डायग्राम है वो दिखाई दे रहा है। बाह्य जननांगों का जो डायग्राम है वो दिखाई दे रहा है। मानव मादा में बाह्य जननांगों को सम्मिलित रूप से वाल्व या क्या कहा जाता है, वाल्व या भग कहा जाता है। यानी सभी संरचनाओं को सम्मिलित रूप से वाल्व या क्या कहा जाता है, भगे कहा जाता है। ये बाहर की ओर है वो पाए जाते हैं। अब इनमें सबसे जो पहला भाग आता है मॉन्स प्यूबिस, प्यूबिस मूंड भाग, जो सबसे ऊपर की ओर आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम के अंदर। मॉन्स प्यूबिस भाग है, प्यूबिस मूंड है वो दिखाई दे रहा है। मॉन्स प्यूबिस जो भाग होता है ये वसीय उत्तक से निर्मित भाग होता है। मॉन्स प्यूबिस वसीय उत्तक से बना भाग होता है, त्वचा से ये ढका रहता है। और ये जो भाग होता है ये प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर स्थित होता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर है वो स्थित होता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस जो भाग होता है वो श्रोणि मेखला का भाग है। किसका भाग है? श्रोणि मेखला का भाग। इसका वर्णन हम अस्थियों वाले पाठ में विस्तार से पढ़ेंगे। यानी मॉन्स प्यूबिस जो भाग होता है एक गद्दी के समान संरचना है, जो डायग्राम में आपको दिखाई दे रही है ये गद्दी के समान एक संरचना है, मॉन्स प्यूबिस की पाई जाती है। दूसरा भाग आता है लेबिया माजेरा, वृहद बगोस्ट। ये जो भाग होता है ये प्यूबिक मूंड के नीचे की तरफ पीछे की ओर विस्तृत एक जोड़ी अनुदैर्घ्य वलन है वो पाए जाते हैं। ये भी वसीय उत्तक से निर्मित होता है, डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। और इसकी बाहरी सतह इस पर है, बाल या रोम है वो पाए जाते हैं। ये लेबिया माजेरा एक अनुदैर्घ्य वलन है वो पाए जाते हैं। तीसरा भाग आता है लेबिया माइनोरा, लघु बगोस्ट। लघु बगोस्ट ये प्यूबिस, ये जो भाग होता है वृहद बगोस्ट के बीच में उपस्थित एक जोड़ी छोटे वलन पाए जाते हैं, छोटे वलन पाए जाते हैं जो वेस्टिबुल या प्रगाढ़ को क्या रहते हैं, घेरे रहते हैं। फिर आता है चौथा भाग आता है क्लाइटोरिसिया बक्सेप आता है। क्लाइटोरिसिया बक्सेप यह प्यूबिक मूंड के नीचे व लघु बगोस्ट के अग्र कोनों पर स्थित एक संवेदी व इरेक्टाइल या उत्साही अंग है जो नर के पेनिस के समजात अंग है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नर के पेनिस के समजात अंग का नाम होता है क्लाइटोरिसिया बक्सेप होता है। रेक्टाइल होता है, उत्साही अंग होता है। उत्साही का मतलब होता है उत्तेजना उत्पन्न होती है इस अंग के अंदर, बक्सेप या क्लाइटोरिस के अंदर है, उत्तेजना उत्पन्न होने का कार्य करती है, रेक्टाइल अंग होता है ये। तो ये नर के पेनिस या सीसन के समजाते अंग होता है। उसके बाद में पांचवा पॉइंट आता है वेस्टिबुल या प्रगाढ़ भाग। वेस्टिबुल या प्रगाढ़ भाग, आपको डायग्राम के अंदर वेस्टिबुल नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। वेस्टिबुल जो भाग होता है लघु बगोस्टों के मध्य में स्थित एक दरार रूपी स्थान को, एक दरार रूपी स्थान को वेस्टिबुल या क्या कहते हैं, प्रगाढ़। इसमें मूत्र मार्ग एवं योनि अपने संगत द्वारों द्वारा खुलते हैं। मूत्र मार्ग का द्वार बक्सेप के ठीक नीचे एक छोटे छिद्र के रूप में एवं इस द्वार के नीचे वो योनि द्वार पाया जाता है। डायग्राम में आपको दिखाई दे रहे हैं मूत्र मार्ग अलग है और योनि मार्ग अलग होता है। और जबकि नर में जो मूत्र मार्ग, नर में जो मूत्र मार्ग और शुक्राणु है उनके परिवहन के लिए केवल एक ही नलिका है वो पाई जाती है, जबकि मादा में ऐसा नहीं होता है। मादा में मूत्र परिवहन है वो अलग नलिका है और योनि है वो अलग नलिका है। मूत्र मार्ग द्वारा केवल मूत्र का परिवहन होगा और योनि मार्ग द्वारा शुक्राणुओं का ग्रहण करने का कार्य है। और दूसरा जो कार्य होता है वो होता है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल या रजचक्र की क्रिया के दौरान अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो क्रिया है वो इसी अंग के द्वारा है वो संपादित होती है। किसके द्वारा? योनि मार्ग। तीसरा इसका कार्य होता है ये मिथुन अंग का कार्य करता है, यानी मिथुन अंग के रूप में कार्य करता है। कौन? योनि। यानी कहने का मतलब है
प्रगांड जो संरचना है इसमें मूत्र मार्ग और योनि मार्ग है, दोनों अपने संगत द्वारों द्वारा खुलते हैं। प्रगांड जो होता है वेस्टिब्यूल, ये एक दरार रूपी छिद्र है, वो पाया जाता है, ये मानव मादा में पाया जाता है। जो योनि होती है, योनि के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, जिस झिल्ली का नाम होता है हाइमन, हाइमन या योनि। ये एक पतली झिल्ली होती है जो क्या करती है, योनि मार्ग को कवर करने का कार्य करती है। हाइमन झिल्ली, हाइमन झिल्ली है वो कवर करने का कार्य करती है। हाइमन जो झिल्ली होती है प्रथम संभोग के क्रिया के दौरान है वो फट सकती है, फट जाती है। और वैसे हाइमन जो झिल्ली होती है वो सामान्यतः साइकिल चलाने से है और कठिन परिश्रम करने से भी फट जाती है। और यहाँ पे जो योनि होती है इस पर एक जोड़ी बार्थोलिन ग्रंथियां हैं वो पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, बार्थोलिन ग्रंथियां हैं वो पाई जाती हैं। बार्थोलिन ग्रंथियां एक जोड़ी होती हैं और इनके द्वारा क्षारीय द्रव्य या लुब्रिकेंट या स्नेह का स्राव किया जाता है, जो भग भाग को क्या करता है, नम व चिकना बनाए रखने का कार्य करता है, जिससे मैथुन की क्रिया है वो आसानी से क्या हो सके, संपन्न हो सके। क्या हो सके, मैथुन की क्रिया है वो आसानी से संपन्न हो सके। तो ये एक सामान्यतः वर्णन था मानव मादा में बाह्य जननांगों का। बाह्य जननांगों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, भग या वाल्व है वो कहा जाता है। भग या वाल्व जो संरचना है उसके 5 भाग पाए जाते हैं, माउथ प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और वेस्टिब्यूल, ये 5 संरचनाएं हैं वो पाई जाती हैं। इसकी पाई जाती हैं वाल्व की 5 संरचनाएं हैं वो सामान्यतः वो पाई जाती हैं। तो आज के टॉपिक के अंदर फीमेल अक्षर जेनेटेलिया या वाल्व की संरचना के बारे में हमने अध्ययन किया है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उस वीडियो के अंदर हम मानव मादा में स्तन ग्रंथियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। स्तन ग्रंथियां वो कितनी पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं, इनकी संरचना किस प्रकार की होती है, उस टॉपिक के बारे में हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक है वो सब्सक्राइब कीजिए। और यदि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।